गया है ना। पहले वीकेंड आता था और हम प्लान करते थे कि हम कहाँ जाएंगे, और आज बाहर निकलना मतलब एक नई मुसीबत को आफत देने जैसा ही है। दैट बीइंग सेड, as you have already seen the title of the video, I'm going to talk about 7 things that you should do if you have a small child or a toddler at home, और आपको किसी भी वजह से बाहर जाना ही पड़ रहा है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। That being said, I'd like to give a big disclaimer. प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। अगर कुछ भी ऐसा काम है जो आप अवॉइड कर सकते हैं तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिए। आपकी सेहत से बढ़ के कोई काम नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोगों को हमें एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा था। वी वर ऑन अ हाउस हंट एंड वी हैड टू गो विजिट अ कपल ऑफ हाउसेस। लेकिन वहाँ जाने से पहले पूरा स्ट्रैटेजाइज करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वी हैड टू प्लान इट सो मच इन एडवांस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम अपने बच्चे को सेफ गार्ड कर रहे हैं विथ ऑल द इन्फेक्शन दैट्स आउट देयर। तो मेरा बेटा है 14 महीने का, अगर आप मुझे नहीं जानते तो उसका नाम समरांत है। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप छोटे बच्चे को लेकर बाहर जा रहे हैं जो, और किसी ऐसे काम के लिए जो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ ड्रेसिंग देम अप्रोप्रिएटली। अपने बच्चे को ठीक से वो कपड़े पहनाइए इन द वे कि उनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड रहे। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, मतलब अभी बैठना नहीं शुरू हुआ या हाथ पैर फेंकने नहीं शुरू किए या उस स्टेज में नहीं आया कि जब आपकी गोद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तब तक आप उसको कवर कर सकते हैं मे बी मसलिन स्वाडल से या किसी लाइट कॉटन के ब्लैंकेट से, क्योंकि इतनी गर्मी है अभी आजकल। बट जब बच्चे थोड़े बड़े हैं, जो चलना सीख गए हैं, जो क्रॉल करना सीख गए हैं, जिनको गोद में पकड़ना एक अलग ही लेवल का टास्क है, उनके लिए जो गोद में भी नहीं रुकते, उनके लिए आप क्या करेंगे? सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उनको ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे उनकी स्किन, हाथ पैर सब बिल्कुल ढके रहें। सॉक्स पहनाइए उन्हें, अगर ज़रूरत पड़े और आप पहना सकते हैं या आपका बच्चा विदाउट थ्रोइंग एनी टैंट्रम्स मिटन्स पहन सकता है तो आप मिटन्स ज़रूर पहनाइए। उनके हाथ जितना कवर्ड रहेंगे, जितना उनकी स्किन कवर्ड रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि अनलाइक हम लोग वो मास्क नहीं पहन सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कीप अ मास्क ऑन, तो एक्सपेक्ट करना भी मतलब इज़ टू मच आई गेस। तो सिंस वो हम लोगों की तरह मास्क नहीं पहन सकते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी बाकी बॉडी कवर्ड रहे, जिससे गलती से भी दे डोंट कैच एनी इन्फेक्शन एंड ऑन द बॉडी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके बच्चे टीथिंग फेज़ में हैं, जैसे मेरा बेटा टीथिंग फेज़ में है, तो वो बहुत ज़्यादा अपना हाथ चबाता है, तो उस सिचुएशन में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वॉच कि वो क्या चीज़ टच कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी छू के आ रहा है और ही इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ लॉट ऑफ अननोन थिंग्स। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वी ऑलवेज बी विजिलेंट कि कहीं वो कुछ ऐसा कुछ छू तो नहीं रहे। जितना हो सके, जितना अवॉइड कर सकें आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा आपके पास से ज़्यादा दूर ना जाए और कोई ऐसी चीज़ ना छुए। पर अगर फिर भी ऐसा होता है तो पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज कीप अ स्मॉल सैनिटाइज़र हैंडी विथ यू। एक अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में एक छोटा सैनिटाइज़र हमेशा डाल के रखिए फॉर द सिचुएशंस लाइक दिस, जिसमें आपका बच्चा एक्सीडेंटली कुछ छू रहा है और आप उसको तुरंत डिसइंफेक्ट या हैंड वॉश नहीं करा सकते। अगर आप हैंड वॉश करा सकते हैं तो परफेक्ट, लेकिन बाहर आई डाउट ऐसी सिचुएशन होती होगी जहाँ आप फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करा पाएँ उनका। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हैंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखें, और जहाँ आप नोटिस करें कि आपका बच्चा ऐसा कोई सामान छू रहा है या ही इज़ टचिंग अराउंड एनीथिंग, तो ज़रूर उनके हाथ पे सैनिटाइज़र डालें और जस्ट सैनिटाइज देयर हैंड्स एंड डिसइंफेक्ट देम इमीडिएटली एज सून एज यू स्पॉट इट। द फोर्थ थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड इज़, अगर ऐसा है जैसे आप सिर्फ ड्राइव पे जा रहे हैं, ट्रस्ट मी आई नो ऐसा होता है, मैं भी घर की 4 दीवारियाँ देख देख के तंग आ गई हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मेरे हस्बैंड किसी चोर के लिए या कोई किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो मैं उनके साथ जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी गाड़ी में बैठ के चली जाती हूँ।
आई नो आई शुडंट डू इट, आई हैव नॉट बिन डूइंग इट फ्रीक्वेंटली, लेकिन कभी हो जाता है, मतलब वी आर जस्ट ह्यूमन और हमें आदत नहीं है ऐसे ट्रैप में रहने की। तो अगर कभी भी ऐसा हुआ है कि मैं उनके साथ कभी बाहर गई हूँ अपने बेटे को लेकर, तो हम हमेशा यही करते हैं, इफ़ माई हस्बैंड हैज़ टू स्टेप आउट ऑफ द कार, तो जब वो गाड़ी में वापस आते हैं, वो गाड़ी में आने से पहले बाहर ही पहले अपने हैंड सैनिटाइज करते हैं, तभी गाड़ी खोलते हैं, और गाड़ी में बैठते हैं तो भी हाथ मतलब तो उस टाइम तक मैं सीट स्विच करके पीछे चली जाती हूँ। तो अगर मैं आगे, या तो मैं फ्रॉम द स्टार्ट ही पैसेंजर सीट पे ना बैठ के पीछे वाली सीट पर बैठती हूँ, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं आगे बैठी थी और मेरे हस्बैंड गाड़ी से उतर के कुछ लेके आए हैं या कुछ करके आए हैं, तो मैं आगे वाली सीट से पीछे सीट पे शिफ्ट हो जाती हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड से डायगनली है, जिससे कि मेरे बच्चे और मुझ में और मेरे हस्बैंड में एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, स्पेशली मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड में, बिकॉज उसकी बहुत आदत है ये कि जैसे ही मेरे हस्बैंड गाड़ी में आके बैठते हैं, वो उनके ऊपर चढ़ने लगता है, उनकी शर्ट पकड़ के, टी शर्ट पकड़ के, ही ट्राइज टू निबल ऑन इट, तो वो सब बहुत करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिवेंट दैट इज़ वेल, और आई थिंक पीछे बैठने से वो थोड़ा सा बैरियर क्रिएट हो जाता है और मेरा एक बेटर कंट्रोल हो पाता है बच्चे पे कि सो आई कैन स्टॉप हिम फ्रॉम रीचिंग आउट टू माई हस्बैंड एवरी नाउ एंड देन। उसके बाद आप घर आते हैं, जब घर आते ही इमीडिएटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग दैट यू हैव बिन वेयरिंग, सैनिटाइज इट, या उसको लॉन्ड्री में डालिए तुरंत। आई वुड सजेस्ट लॉन्ड्री में डालिए। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। घर में घुसते ही, बिफोर वी टच एनीथिंग, बिफोर वी गो एनीवेयर एल्स, वी स्ट्रेट अवे हेड टू द बाथरूम। मेरे पास यूजुअली मेरा बेटा होता है, तो मैं सीधे उसको लेके बाथरूम में ही लेके जाती हूँ, तुरंत वहीं पे उसके कपड़े निकाल कर उसको एक हॉट वाटर बाथ देती हूँ हम, और उसके बाद ही मैं उसे कुछ भी और घर में छूने देती हूँ या किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने देती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि वो पूरा अच्छे से he's like all washed up, और मतलब and we are all clean, and the same applies to me and my husband also। हम घर आते ही सबसे पहले without doing anything, without a mess, हम सीधे जाके we take a hot water bath, and seventh thing is that bath has to be from head to toe। चाहे आप या आपके बच्चे या आपकी फैमिली कोई भी अगर घर से बाहर जा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे इमीडिएटली कम बैक होम एंड टेक अ बाथ, और वो बाथ हेड टू टो होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शैम्पू योर हेयर ऑल्सो, और उसके बाद ही आप कुछ करिए। तो आई नो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, दे वर नॉट रॉकेट साइंस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, और स्पेशली उनके लिए जिनके बच्चे छोटे हैं। ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें नहीं हैं। वेरी ऑनेस्टली मेरे दिमाग में नहीं आती थी ये चीज़ें अनटिल रिसेंटली, जब हमें बहुत मतलब हमें घर ढूंढने के लिए या उस काम की वजह से हमें एक दो बार बाहर जाना पड़ा, तो वी रियली थॉट अबाउट इट एज टू व्हाट वी शुड डू एंड मेक श्योर दैट वी आर सेफ। तो हमने ये अडॉप्ट किया, एंड सो फार इट इज़ वर्किंग आउट फॉर अस। आई नो ये बहुत अनसर्टेन टाइम्स हैं, बहुत ही अजीब टाइम है। I don't think a person like me can adopt to this lifestyle anytime soon. I am sure I'm going to take my own sweet time. लेकिन for my son I have to do these things, और I hope ये जो चीज़ें मैं अडॉप्ट करती हूँ, ये सब चीज़ें आपके लिए भी हेल्पफुल हों अगर आप अपने बच्चे को लेकर बाहर जा रहे हैं तो। और लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं और हम अपने बच्चों को और अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं इस ड्रेडेड हॉरिड बीमारी से। तो प्लीज़ शेयर करिए मेरे साथ। एंड अगेन एज आई सेड आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, तो ये जो भी कुछ मैंने आपसे शेयर किया दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। ये कोई मेडिकली सर्टिफाइड बातें नहीं हैं, तो प्लीज़ डोंट टेक दिस एज लाइक अ गाइडलाइन पर से। It's just something that I do and I think is really helpful, but if you don't think these things are helpful, you are like feel free to pass. And that is all I wanted to say today. In the end I would just like to say कि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बड़ा होता है, और इस बीमारी का तो अभी तक कोई क्योर भी नहीं है। तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को जितना ज़्यादा सेफ गार्ड कर पाएँ उतना ज़्यादा करें, स्पेशली जब हमारे छोटे छोटे बच्चे हम पे हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है। ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं,
ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक एफ़र्ट है, जस्ट बिकॉज़ हम इस न्यू नॉर्मल को धीरे धीरे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये सब कुछ ऐसा काम जैसा लग रहा है। आई रियली होप कि सिचुएशन बेटर हो जाए और हमें ये लॉन्ग टर्म में नहीं करना पड़े, लेकिन पता नहीं कब तक होगा ऐसे। बट आई होप दीज थिंग्स आर हेल्पफुल फॉर यू। I feel they are very helpful for us. So if you find all of these things helpful, then be sure to click on the like button, subscribe to my channel if you haven't already, और also follow me on Instagram। उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, अपने वीडियोस की भी उस पर अपडेट देती हूँ, जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसके लिए। और till then, stay home, stay safe, bye।